अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लेटेस्ट एजुकेशन। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो अब हम चलते हैं अपने आज की वीडियो के टॉपिक की तरफ। मैंने अभी प्रीवियस आपको एक वीडियो अपलोड की थी, वो थी कम्युनिकेशन के हवाले से, यानी मैंने आपको कम्युनिकेशन के हवाले से उसका पूरा इंट्रो दिया था। तो आप वो मेरी कम्युनिकेशन की वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। तो आज की तो मेरी वीडियो है, वीडियो का टॉपिक है 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अगेन रिपीट कर देती हूँ कम्युनिकेशन की डेफिनेशन कि व्हाट इज़ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मीन्स बातचीत करने का तरीका, ज़रिया। एक कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन करना जिसके ज़रिए एक थर्ड पर्सन आपको एक अच्छा इंसान समझे, यानी ना कि वो आपकी बातचीत से बोर हो, यानी ना तो वो आपको एक पुराने ख्यालात का समझे, बल्कि वो आप जिस टॉपिक पर आप बात कर रहे हैं उसी टॉपिक पर वो जिस टॉपिक पर वो बात कर रहे हैं उसी टॉपिक पर आप भी उसको रिप्लाई करें, यानी वो कम्युनिकेशन करें जिसके ज़रिए थर्ड पर्सन आपसे इम्प्रेस हो। कम्युनिकेशन की मैं आपको डेफिनेशन बता देती हूँ। शेयरिंग ऑफ योर आइडियाज़, थॉट्स, मैसेजेस टू समवन एंड रिसीवर, यानी कम्युनिकेशन के ज़रिए हम क्या करते हैं, अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं दूसरे के साथ, अपने थॉट्स, अपने ख्यालात को शेयर कर रहे होते हैं, और या तो हम किसी को कोई मैसेज कन्वे कर रहे होते हैं। तो अब इसके लिए हमें जो चीज़ों को जो ये जिन जिन चीज़ों पे से गुजरना होता है वो हमारी क्या होती है, 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। यानी एक अच्छी कम्युनिकेशन के लिए हमें 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में भी पता होना चाहिए, और हमें ये कम्युनिकेशंस के स्किल्स भी आने चाहिए। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में अपने नेचर ऑफ कम्युनिकेशन, पिलर्स ऑफ कम्युनिकेशन और टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन भी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के साथ साथ वो वीडियो को अपलोड किया था। तो मैं आज की वीडियो के मैं सिर्फ आपको 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में बताऊंगी। सो व्हाट इज 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन? द 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन are 7 attributes that you need to keep in mind while communicating your message। यानी कम्युनिकेशन के वो रूल्स, यानी जिसके ज़रिए आप एक अच्छी कम्युनिकेशन कर सकते हैं, वो 7 रूल्स आपके क्या कहलाते हैं, 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि C से स्टार्ट होते हैं। यानी ये सारे कम्युनिकेशंस के देयर आर 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। ये जो कम्युनिकेशन है इनका नाम 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन इसलिए रखा गया है क्योंकि ये स्टार्ट भी C से ही होते हैं, इसलिए देयर आर 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। फर्स्ट क्लियरिटी, सेकंड कंसाइसनेस, थर्ड करेक्टनेस एंड third concreteness and fourth correctness, 5 completeness and 6 cautious and 7 consideration। मैं फर्स्ट की तरफ चलती हूँ। हमारा फर्स्ट क्या है, क्लियरिटी। कन्वे योर मैसेज इन अ easy to understand manners। क्लियरिटी implies emphasizing on a specific message or goals at a time. The aim is to share your thoughts and ideas with utmost clarity and using short simple sentences while speaking और राइटिंग। यानी जो भी आप बोल रहे हो वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, छोटे छोटे जुमले बोलना चाहिए और इजी वर्ड का इस्तेमाल करना चाहिए अपनी कम्युनिकेशंस में। आपकी बात क्लियर समझ आनी चाहिए थर्ड पर्सन को, यानी जो आपके साथ कम्युनिकेशन कर रहा है उसको आपकी बात बिल्कुल सही समझ आए, और ऐसे जुमले बोलें जो कि जो ये छोटे छोटे भी हों और एक अट्रैक्शन वाली भी हों। अब हम सेकंड चलते हैं, कंसाइजनेस की तरफ चलते हैं। Conciseness means communicating what you want to convey in least possible words. Conciseness is a necessity for effective communication, and conciseness means to be to the point without using a lot of words. Avoid using filler words like you see, you know, etc. अननेसेसरी अल्फाज से इज्तनाब करना चाहिए। यानी इसका मीन्स कंसाइजनेस का मतलब ये है कि आप फालतू अल्फाज से अवॉइड करें और अननेसेसरी अल्फाज से भी इज्तनाब करें, और अननेसेसरी वर्ड्स यूज़ करना नहीं चाहिए अपनी कम्युनिकेशन के लिए। वो वर्ड्स यूज़ करना चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो, यानी जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिवनेस हो, वो अल्फाज हमें यूज़ करना चाहिए, वो वर्ड्स हमें यूज़ करना चाहिए अपनी कम्युनिकेशन पर। यानी कम्युनिकेशन अगर हम अननेसेसरी गुफ्तगू करेंगे, यानी अननेसेसरी वर्ड्स इस्तेमाल करेंगे, तो कम्युनिकेशन की इफ़ेक्टिवनेस पर बुरा असर पड़ सकता है। इससे क्या होती है कि इफ़ेक्टिवनेस आपकी कम्युनिकेशन की ख़त्म हो जाती है। तो छोटे छोटे लफ्ज़ कहें और इस तरह
के जुमलों से इज्तनाब करें। यू सी, यू नो, यानी आपने बहुत से लोगों को देखा होगा जो कम्युनिकेशन करने के लिए जिन्हें मतलब जो है इंग्लिश आती है और कम भी आती है, तो वो बहुत ज़्यादा अपनी एफिशिएंसी के लिए ये वर्ड्स यूज़ कर रहे होते हैं। यू सी, यू नो, आई नो दैट। तो इस तरह के जुमलों से इज्तनाब करें क्योंकि ये कम्युनिकेशन में नहीं चल पाते हैं। सो नॉर्मली अब हम चलते हैं अपने थर्ड की तरफ, यानी थर्ड 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन की तरफ, जो कि है कंक्रीटनेस। Concrete message, clear and usually supported with fact. Concrete communication implies being particular and clear rather than fuzzy and general. Concreteness strength the confidence. यानी concreteness का मतलब होता है आपकी जो बात है इसमें फैक्ट होना चाहिए, फालतू की बात नहीं होना चाहिए, लेकिन साथ में आपकी बात में कोई मैसेज भी होना चाहिए। ये नहीं कि आप फजूल से ही बातें करे चले जा रहे हैं और दूसरा आपकी बात से क्या हो रहा है, उकता रहा है, बेजार हो रहा है, वो आपसे बात भी नहीं करना चाहता। तो इस तरीके की बातों से भी आप इज्तनाब किया करें। दूसरों की बातें करना, दूसरों की बातें मत किया करें, बल्कि अपना मैसेज कन्वे करने की कोशिश किया करें। सो अब हम चलते हैं अपने नंबर 4 की तरफ, जो कि है हमारा करेक्टनेस। So make sure all your facts and figure are accurate with no grammatical mistake. Concreteness in communication implies that there are no grammatical errors in communication. आप ये देख लें कि आपने जो लिखा और बोला है इसमें कोई मिस्टेक ना हो, ग्रामर की कोई मिस्टेक ना हो। जो भी आपने लिखा है तो वो देख लें एक बार। ओरल में अगर बोल रहे हैं तो इस जो बोल रहे हैं आप, तो उसमें भी सोच लें माइंड में कि इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है, यानी जो मैं बात कर रहा हूँ इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। या अगर मैं रिटन फॉर्म में कम्युनिकेशन कर रहा हूँ तो रिटन में भी मेरी कोई कम्युनिकेशन की रिटन फॉर्म में भी कोई मिस्टेक तो नहीं है, आप उसको चेक कर लें एक बार। तो ग्रामेटिकली मिस्टेक नहीं होना चाहिए कम्युनिकेशन के लिए। ये भी हमारी अगर ग्रामेटिकली मिस्टेक होती है तो वो हमारी कम्युनिकेशन पर बुरा असर डालती हैं। सो 5 हमारा आता है कंसिडरेशन। सो कंसिडरेशन implies stepping into the shoe of others. Effective communication must take the audience into consideration. Consideration is simple keeping in mind the audience requirement and view while formulating your message. Consider their level of education, interest, mindset, etc. कंसिडरेशन का मतलब पहले आप ऑडियंस का लेवल चेक करें। मतलब कि सर जैसे आपको हमारा लेवल देखकर पढ़ना चाहिए। जैसे मतलब जो अगर हम किसी कोई टीचर की बात करें तो उन्हें क्या होता है कि उन्हें चाहिए, जैसे सर होते हैं तो वो क्या करते हैं, स्टूडेंट की लेवल को, माइंड सेट को देखकर वो स्टूडेंट को टीच कर रहे होते हैं। सो इसके लिए क्या होता है कि अगर जो भी हमारा कोई टीचर है, सर हैं, तो उन्हें क्या होता है कि आप कि जो वो क्या करें कि हमें देख लें पहले, यानी देख कर फिर कम्युनिकेशन करें। यानी अगर मैं किसी से कम्युनिकेशन कर रही हूँ तो मुझे थर्ड पर्सन के पहले माइंडसेट चेक करना होगा कि वो किस मतलब जो है वो किस मिजाज का इंसान है और उसके साथ किस तरीके की कम्युनिकेशन करना चाहिए। ठीक है, तो मैंने आपको एक स्टूडेंट और टीचर की एग्जांपल दी है कि टीचर जो कम्युनिकेट करे तो वो पहले स्टूडेंट के माइंडसेट को देख ले कि वो किस तरीके के हैं, क्या चीज़ पसंद है, उनकी नेचर कैसी है, फिर उनसे कम्युनिकेशन करें। ठीक है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट पढ़ाई को पसंद करते हैं और बहुत से स्टूडेंट मतलब जो है खेल कूद में ज़्यादा होते हैं, तो उनके साथ वही बातें की जाएँ जिनका इंटरेस्ट जिस चीज़ में डेवलप्ड हो। सो सेकेंड चीज़ आती है कंप्लीटनेस। A complete message gives the user all the information and is clear and detailed. The message must be complete. It should convey all the fact required by the audience. यानी जैसे किसी ने आपको बोला कि शाम को आ जाना, लेकिन आपको टाइम नहीं बताया, तो इसमें कंप्लीट मैसेज नहीं दिया। तो अगर हम किसी को इस तरीके से कहेंगे तो ये अनकम्प्लीटेड बात हुई। सो कभी भी आप जब भी किसी से कम्युनिकेट करें तो उसे या तो आपने जो भी चीज़ बताया है या अगर आपने उसे मिलने का टाइम दिया तो उसके साथ आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देना होगा। ये नहीं कि आपने उसे कहा कि कल आप आ जाइएगा मेरे पास, आपने ना तो उसे टाइम बताया ना तो उन्हें जगह बताई, तो वो कैसे आ सकते हैं आपके पास। तो ये क्या हुआ, अनकम्प्लीट मैसेज हुआ है। तो आप जब भी कोई मैसेज दें तो उसे क्या दें, एक कंप्लीट मैसेज दें। नंबर 7 आता है कॉर्शियस। कॉर्शियस इन message implies the message should show the sender's expression as well as should respect the receiver. Always be friendly and honest respect. So cautious, अगर आपको अपनी बात कहनी है तो दूसरा आपकी बात से कन्वे हो जाए, आप इस तरीके की गुफ्तगू करें, आप इस तरीके की बात कहें। अगर आप
कोई मैनेजर भी हो तो आपको अपना हमेशा रवैया पोलाइट रखना चाहिए। ये नहीं कि आप अगर आप मैनेजर हैं तो आप अपना बिहेवियर बहुत ज़्यादा